गाजा पट्टी के उत्तरी बेत लाहिया शहर में इजरायली हवाई हमले में शनिवार को कम से कम 9 फलस्तीनी मारे गए, जिसमें 2 स्थानीय पत्रकार भी शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह जानकारी दी है। यह घटना ऐसे समय पर हुई है जब हमास के नेता काहिरा में मध्यस्थों के साथ युद्ध विराम पर वार्ता कर रहे हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया है कि हमले में एक कार को निशाना बनाया गया, जिसमें वाहन के अंदर और बाहर मौजूद लोगों की जान चली गई। कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। स्थानीय पत्रकारों और गवाहों के मुताबिक कार में सवार लोग अल खैर फाउंडेशन नामक चैरिटी के कार्यकर्ता थे। वे बेत इलाहिया में सहायता अभियान चला रहे थे। उनके साथ पत्रकार और फोटोग्राफर भी थे। फलस्तीनी मीडिया के अनुसार मृतकों में 3 पत्रकार शामिल हैं। इजरायली सेना ने अभी तक घटना पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। हमास और इजरायल के बीच अस्थायी युद्ध विराम के पहले चरण की समाप्ति के बाद से वार्ताकार आगे की बातचीत के लिए रास्ता ढूंढ रहे हैं। बताया जा रहा है कि अमेरिका ने पहले ही चरण को अप्रैल तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखा, जिसमें हमास की ओर से पकड़े गए बंधकों और इजरायली जेलों में बंद फलस्तीनी कैदियों की अदला बदली होगी। हालांकि इस पर फिलहाल कोई सहमति अभी नहीं बन सकी है। इस घटना ने गाजा में तनाव को फिर से बढ़ा दिया है। घटना ने 19 जनवरी के युद्ध विराम समझौते के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगा दिए हैं, यानी कि सीधे सीधे सवाल उठाए हैं। इसके चलते गाजा में बड़े पैमाने पर लड़ाई रुक गई थी। फलस्तीनी अधिकारियों का कहना है कि युद्ध विराम के बावजूद इजरायली हमलों में दर्जनों लोग मारे जा चुके हैं। इससे पहले इजरायली सेना ने कहा था कि उसने आतंकियों की ओर से खड़े किए गए खतरों के मद्देनजर ये कार्रवाई की थी। युद्ध विराम का पहला चरण 2 मार्च को समाप्त होने के बाद इजरायल ने दूसरे चरण की वार्ता शुरू करने से इनकार कर दिया है, जिसमें युद्ध को स्थायी रूप से समाप्त करने पर चर्चा शामिल है। इस बीच हमास के गाजा प्रमुख खलील अल हया युद्ध विराम को लेकर मतभेदों को सुलझाने के लिए काहिरा पहुंचे हैं। हमास ने शुक्रवार को कहा कि वह इजराइल अमेरिका दोहरी नागरिकता वाले एडन अलेक्जेंडर को रिहा करने को तैयार है, बशर्ते इजराइल युद्ध समाप्ति पर वार्ता शुरू करें। हमास के अनुसार यह प्रस्ताव मध्यस्थों की ओर से युद्ध विराम के दूसरे चरण पर चर्चा के लिए दिए गए प्रस्ताव के बाद सामने आया। इजराइल ने इस प्रस्ताव को मनोवैज्ञानिक युद्ध बताते हुए खारिज कर दिया है। एडन इजरायली सेना में सैनिक हैं और न्यू जर्सी के मूल निवासी हैं। खबरों की माने तो इस बीच शनिवार को हमास ने कहा है कि वह एक अमेरिकी इजरायली बंधक को तभी रिहा करेगा जब इजरायल युद्ध विराम समझौते को लागू कर देगा। हमास के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि समझौता लागू होने पर 4 बंधकों के शव सौंपे जाएंगे, साथ ही एक अमेरिकी इजरायली बंधक को भी रिहा किया जाएगा। अधिकारी ने कहा है कि युद्ध विराम के दूसरे चरण के लिए लंबे समय से विलंबित वार्ता रिहाई के दिन शुरू होनी चाहिए और 50 दिन से अधिक नहीं चलनी चाहिए। इसके साथ ही अधिकारियों ने यह भी कहा है कि इजराइल को मानवीय सहायता पर रोक लगाना बंद करना होगा और मिस्र के साथ गाजा की सीमा पर स्थित रणनीतिक गलियारे से भी हटना होगा। अधिकारी ने कहा है कि हमास बंधकों के बदले में और ज्यादा फलस्तीनी कैदियों की रिहाई की भी मांग कर रहा है। बहरहाल, एक तरफ जहां समझौते को लेकर बात हो रही थी, तमाम देश इस समझौते को लेकर अपनी बात रख रहे थे और दोनों देशों के बीच की तल्खी को दूर करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस बीच एक बार फिर से हुए हमले ने सवाल खड़े कर दिए हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।